आज हम एमए पूर्वाध में भारत के भूगोल में भारत की वनस्पति का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुनंदा भंडारी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। जब प्राकृतिक वनस्पति की बात हम करते हैं और हम भारत के संदर्भ में जब बात करें तो भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, ये आप सभी जानते हो। जबकि कुछ भाग ऐसा भी है जो समुद्र तट से अधिक ऊंचे होने के कारण शीतोष्ण कटिबंध में भी आता है। इन दोनों ही भागों के मध्य शीतोष्ण कटिबंध के भाग हैं। कुछ भागों में वर्षा औसत से अधिक हो जाती है, जबकि अन्य भाग सूखे ही रहते हैं। भूमि की प्रकृति और जलवायु में भिन्नता होने से भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, जैसा कि आपको मानचित्र में भी दिखाई दे रहा है। वर्षा की मात्रा और वितरण भी देश में पाई जाने वाली वनस्पति का निर्णय करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति झाड़ियों, घास के मैदान और जंगल के रूप में होती है। 3750 मीटर ऊंचे क्षेत्र में सामान्यतः पर्वतीय वनस्पति मिलती है। 2000 से 3500 मीटर तक शीतोष्ण पतझड़ या शंकुल वनों की मिश्रित वनस्पति मिलती है। पहाड़ियों के निचले भागों, मैदानों में उष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है और पूरब की ओर जहाँ वर्षा अधिक होती है सदाबहार घने वृक्ष मिलते हैं। वहीं पश्चिम की ओर शुष्क मरुस्थली देखने को मिलती है। यानी भारत में यदि हम वनों को देखें, प्राकृतिक वनस्पति को देखें तो हमें दो विशेषताएं देखने को मिलती हैं कि भूमि की रचना एवं जलवायु संबंधी विशेषताओं के कारण वनस्पति कई प्रकार की पाई जाती है। एक ओर हिमालय के पर्वतीय घास के मैदान हैं तो दूसरी ओर उष्णकटिबंधीय सघन वन और शुष्क और दलदली वनस्पति है। दूसरा, भारत में कोई एक विशेष जाति की वनस्पति नहीं मिलती, वरन कई प्रकार की जातियों का मिश्रण है। तिब्बत और साइबेरिया तुल्य वनस्पति हिमालय की ऊपरी ढाल में मिलती है, जबकि इसके निचले ढालों पर जापानी तथा चीनी जाति की शीतोष्ण वनस्पति जैसे ओक आदि मिलते हैं। पूर्वी भाग में यूरोपीय जाति की वनस्पति जैसे बीच, चेस्टनट मिलते हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में मलेशियाई और अफ्रीकी जाति की वनस्पति की अधिकता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम जब भारत की वनस्पति की बात करते हैं तो उसके आधार पर यदि हम देखते हैं कि भारत में वनों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि मानचित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है। सदाबहार वन, जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। दूसरा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन, पर्वतीय वन, दलदलीय वन और नदी तट के वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको मानचित्र में भी दिखाई दे रहे हैं। ये उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक है। वार्षिक औसत तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और वायु की आर्द्रता 70% से अधिक है। यहाँ वर्षा ऋतु रुक रुक कर 8 महीने तक होती है। ये भाग क्रमशः उत्तर में हिमालय की तराई, पूर्वी हिमालय के उपप्रदेश और दक्षिण में पश्चिमी घाट के ढाल व तट पर महाराष्ट्र से लगाकर उत्तरी और दक्षिणी कनारा, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियों, कर्नाटक तट, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप तक फैले हैं। उत्तर पूर्वी भाग में ये क्षेत्र उड़ीसा के तटीय भाग, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय में मिलते हैं। इन वनों का क्षेत्रफल लगभग 24,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ माना जाता है। सामान्यतः अधिक वर्षा के कारण ये सघन और सदाबहार हैं। वर्षा की मात्रा में कमी होने से ये अर्ध सदाबहार भी हो जाते हैं। वनस्पति की विविधता, अधिकता इन वनों की विशेषता है।
इन वनों के वृक्षों की ऊंचाई 40 से 60 मीटर तक होती है। लकड़ी काले रंग की कठोर होती है, काटने में इसलिए कठिनाई भी होती है। विभिन्न प्रकार की लता, गुल्म, झाड़ियाँ, छोटे पौधे की अधिकता और दलदल होने से ये वन दुर्गम होते हैं। इन वनों में अधिकतर रबड़, महोगनी, एबोनी, लोहकास, जंगली आम, साल, नाहर, तुलसर, तून, ताड़, बांस, बेत आदि विभिन्न प्रकार के उष्णकटिबंधीय वृक्ष होते हैं। लताएं बहुत अधिक होती हैं। फर्ण के अंतर्गत यहाँ पे विविध प्रकार के फर्ण मिलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्थान जैसे सोलाइयार, मांजोलाई जो कि तमिलनाडु में है, एर्नाकुलम और साइलेंट वैली केरल और अंगू में कर्नाटक में पाए जाने वाली उष्णकटिबंधीय पर्वतीय सदाबहार वनों को शोला वन कहते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियाँ भारत में अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती है। यहाँ पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियों में काटू शैनबगम, पथाची और मल्लकदम्बू उल्लेखनीय हैं। हाल ही के वर्षों में इन क्षेत्रों में रबड़ और ताड़ के वृक्ष जो हैं उनका लगाए गए हैं। भारत में इस प्राकृतिक वनस्पति का समुचित विदोहन नहीं हो पाया क्योंकि अत्यधिक सघन होने के कारण, मिश्रित वृक्ष मिलने के कारण, परिवहन सुविधाओं का अभाव होने के कारण इनका उपयोग नहीं हो पाया है। दूसरे उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन जो हैं अधिकतर उन भागों में हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर है। औसत वार्षिक तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस है। आर्द्रता 60 से 80% है। ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में वृक्षों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं जिससे उनकी नमी नष्ट ना हो सके, इसलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। इन भागों में ऊंचे 20 से 45 मीटर मजबूत वृक्ष के लिए काफ़ी जल मिल जाता है, किंतु वर्षा की इतनी अधिकता नहीं होती है कि वन दुर्गम हो जाएं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाते हैं। इसलिए इन वनों के नीचे झाड़ झंकार नहीं होती और प्रकाश मिलने से घास और बांस भी अधिक होते हैं। इस प्रकार के वनों को यदि हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश से असम तक हिमालय की बाहरी और निचली ढालों पर मिलते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, दक्षिण में पश्चिमी घाट के पूर्व से लगाकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के अधिकांश आर्द्र पठारी भाग और पूर्वी केरल के शुष्क भागों में कुमारी अंतरिक्ष तक ये मिलते हैं। मानचित्र में ये वन आपको दिखाई भी दे रहे हैं। इन वनों में महत्वपूर्ण सागवान, साखू, साल, कुसुम, बांस, पलास, हल्दू, हरबहेड़ा, आंवला, अंजन, अंजू, जारुल, शीशम, लाल और सफ़ेद चंदन की लकड़ियाँ मिलती हैं। मूल्यवान लकड़ियाँ, इमारती लकड़ियाँ, साल और सागवान यहीं से प्राप्त होती हैं। इन वनों को सुरक्षित वनों की श्रेणी में रखा जाता है। मध्य प्रदेश के पठारी भाग, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के सागवान लकड़ी के लिए विख्यात हैं। अधिकांश लाख की झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दूध वाले वृक्ष पीपल, वटवृक्ष, पलाश आदि से प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त इमली, शीशम, यूजेनिया आदि वृक्ष भी मिलते हैं। इन वनों से ही मूंज, खसखस, कांस आदि घासें प्राप्त होती हैं। इन वृक्षों के नीचे झाड़ी लता का अभाव होता है। ये वन आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये मानसूनी वन भी कहलाते हैं। तीसरा, उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन, जिन भागों में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, आर्द्रता 50 से 60%, तापमान 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये वन मिलते हैं। यहाँ वर्षा सीमित होने से छोटे पतझड़ वाले वृक्ष मिलते हैं। इन वृक्षों की साधारणतः ऊंचाई 6 से 9 मीटर होती है। यहाँ विशेषतः ऐसे वृक्ष और झाड़ियों की अधिकता है जो जल की कमी सहन करने में सक्षम होते हैं। इन वृक्षों की जड़ें बहुत लंबी और मोटी होती हैं, जिससे ये भूगर्भ से जल को ले सकती हैं और मोटे भागों में संचित रख सकती हैं। कुछ वृक्ष मोटी पत्ती वाले कांटेदार होते हैं, जिससे कि तीव्र वाष्पीकरण से बचा जा सके।
कईयों पर पत्तियां बिल्कुल भी नहीं होती या कम होती हैं, कांटे अधिक होते हैं। वृक्षों की जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं ताकि वो गहराई से जल प्राप्त कर सकती हैं। सूर्य की तेज किरणें कांटों की नोक द्वारा जल का बहुत कम मात्रा में वाष्पीकरण कर पाती हैं। इन कांटों के कारण ये पशुओं के खाने से भी बच जाते हैं। जिन भागों में वर्षा 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर के मध्य होती है, वहाँ कटीली झाड़ियाँ, खेजड़ा, बबूल, केर, आंवला, रीठा, कुमठा, थूहर, आक, खजूर, बड़, पीपल दूर दूर बिखरे हुए रूप में मिलते हैं। उत्तरी भारत में इस प्रकार के वन दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दक्षिणी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप के शुष्क भागों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र के आंतरिक भाग में भी इसी प्रकार के वन मिलते हैं। इन वृक्षों की लकड़ियाँ मुख्यतः ईंधन के काम में आती हैं। कुछ का उपयोग जैसे शीशम, देसी सागवान, नीम, बबूल, रोहीड़ा का इमारती काम में उपयोग लिया जाता है। इन वनों से कत्था, गोंद, कैर, सागरी, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, देशी दवाइयाँ, खसखस आदि प्राप्त किए जाते हैं। घास का यहाँ पे प्राय अभाव मिलता है। पर्वतीय वन ये देश के पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं। इन्हें उत्तरी हिमालय वन या दक्षिणी प्रायद्वीपीय वन में डिवाइड किया जाता है। उत्तरी हिमालय वन में ये वन हिमालय के दक्षिणी ढालों पर पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में वार्षिक वर्षा का औसत पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक है। फलस्वरूप पूर्वी हिमालय में सघन वन मिलते हैं। हिमालय का पूर्वी भाग कर्क रेखा समुद्र से अधिक निकट है, साथ ही इस भाग में वर्षा अधिक होती है, जबकि हिमालय का पश्चिमी भाग न केवल कर्क रेखा से अधिक उत्तर है, बल्कि यहाँ महाद्वीपीय जलवायु का भी प्रभाव देखने को मिलता है। वर्षा की मात्रा भी कम है। यही कारण है कि इन दोनों भागों की वनस्पतियों की पेटियों की ऊंचाई और सघनता में अंतर देखने को मिलता है। वस्तुतः हिमालय क्षेत्र में बढ़ती ऊंचाई के साथ उष्णकटिबंधीय वनस्पति से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति का अनुक्रम देखने को मिलता है। जैसे हिमालय के सबसे निचले भागों को हम देखें तो गिरिपाद में हमें सदाबहार वन दिखाई देते हैं। पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत की हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक नम शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे सघन वन मिलते हैं। इनमें ओक और चेस्टनट के वृक्षों की बहुलता है। यहाँ गिरिपदों में विद्यमान साल के वन भी आर्थिक महत्व के हैं। हिमालय के दक्षिण ढालों पर 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई के आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी शंक्वाकार पत्ती वाले वृक्ष ओक, लॉरेल, चेस्टनट, चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार, चिनार, अखरोट मिलते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जुनिपर, चीड़, बर्च एवं रोडोडेंड्रोन आदि वृक्ष मिलते हैं। हिमरेखा के निकट पहुंचने पर इन वृक्षों का विकास रुक जाता है, इनमें गांठें पड़ने लग जाती हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय वन में हम जब देखते हैं तो नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियों, महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट के उच्च भागों, सतपुड़ा और मेकाल की पहाड़ियों पर ये वन मिलते हैं। इन भागों में घास के मैदान, सदाबहार वन तथा झाड़ियाँ उगी हुई मिलती हैं। इन भागों में यूकलिप्टस के वृक्षों का रोपण किया गया है। दक्षिण में नीलगिरी और पालनी की पहाड़ियों में 1075 से 1525 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र वन मिलते हैं। इससे कम ऊंचाई पर चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, इससे कम ऊंचाई पर मिश्रित वन मिलते हैं। सहादरी, सतपुड़ा, मेकाल की पहाड़ियों पर भी इसी तरह के वन पाए जाते हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी की पहाड़ियों पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर मिश्रित वन पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग शोला कहते हैं। शोला वन घने होते हैं और उनमें कई प्रकार के आदि पादप, काई और फर्ण पाए जाते हैं। पांचवें प्रकार का दलदली वन, ये उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वानिकी पारिस्थितिकी व्यवस्था है। ये बड़ी तादाद में पौधे, जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियों के संग्रहण क्षेत्र होते हैं जो लंबे विकास के क्रम में आपस में संबद्ध रहते हैं, जिनमें क्षार सहन करने की उल्लेखनीय क्षमता है। ये समुद्री तट के स्थिर करती है, समुद्र द्वारा हो रहे कटाव से तटबंध की रक्षा करती है। इस प्रकार के वन उन भागों में मिलते हैं जहाँ समुद्र तट पर ज्वार भाटा के कारण खारा जल पैदा हो जाता है।
यहाँ की मिट्टी भी दलदली होती है, इसलिए ऐसी वनस्पति होती है जिसकी जड़ें सदैव नमकीन जल से डूबी रहती हैं और इनसे शाखाएं निकलकर चारों ओर फैल जाती है। ये वृक्ष ऊंचे सदाबहार हरे भरे होते हैं। इनमें मुख्यतः हेरोटोरिया, नारियल, ताड़, बेंत, बांस, सरप्लोस, रोजोफरोरा, सोनेरीटा, फोनिक्स, सुंदरी आदि किस्म की वनस्पतियां हैं। भारत में पूर्वी तट पर गंगा का डेल्टा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिले, महानदी कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में ये मिलते हैं। सुंदरवन में सुंदरी नामक वृक्ष की बहुतायत है। इनकी लकड़ी नाव बनाने के काम में लाई जाती है। छठा, नदी तट के वन। वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ का जल जब नदी के दोनों किनारे तक फैल जाता है, वहाँ ये वृक्ष उगाते हैं। ये वृक्ष नदी तट तक सीमित होते हैं। अपनी लंबी जड़ों द्वारा भूमिगत जल को खींचकर बड़े ऊंचे सुदृढ़ रहते हैं, किंतु जो वृक्ष नदी तट से दूर होते हैं वह प्राय छोटे दुर्बल हो जाते हैं। मुख्यतः बबूल, शीशम, जामुन, महुआ, नीम, आम, शहतूत, पीपल, इमली, खेर इसी प्रकार के वृक्षों में हैं। ऐसे वन पंजाब से लगाकर असम तक मिलते हैं। चूँकि नदी तट की भूमि में खेती अधिक की जाती है, अतः ये वन कम घने होते हैं। इन्हीं से किसान अधिकतर अपने लिए ईंधन की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार भारत की वनस्पति में वन संपदा की विविधता के बारे में हमने अध्ययन